खुशी बेटा, क्या हुआ बोल तो सही। कुछ नहीं मम्मी, नाम खुशी है पर जिंदगी में 1% खुशी नहीं है मेरे। हुआ क्या है ये तो बता। दामाद जी ने कुछ कहा है क्या? मम्मी, मेरे ससुराल में मुझे हर समय ताने देते रहते हैं। आपने इतना कुछ दिया है मेरी शादी में, तो भी उन लोगों को कम ही लगता है। बेटा, वो तेरा ससुराल है, तेरा घर है वो। थोड़ा बहुत कुछ बोल भी देते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। उन लोगों को कुछ चीज की कमी लगी होगी तभी बोल रहे होंगे, नहीं तो ऐसे कौन बोलता है। मम्मी, थोड़ा बहुत उस घर में मुझे डेली परेशान किया जाता है, डेली ताने देते हैं, इसलिए उस घर को मैं छोड़ के यहाँ आ गई। क्या तू तेरा ससुराल छोड़ के आ गई? तेरा दिमाग तो ठीक है बेटा, क्या तुझे हमने ये संस्कार दिए हैं? बेटा, मुसीबतों में मुसीबत का सामना किया जाता है, ऐसे मायके आके नहीं बैठा जाता है। बेटा, तूने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इतने प्यार से और धूमधाम से तेरी शादी की है और तू इतनी छोटी सी बात पर ससुराल छोड़ के आ गई। छोटी सी बात? मम्मी, आपको ये सब बातें छोटी सी लग रही है? मम्मी, उन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। आपके दामाद जी पूरे दिन मुझ पे चिल्लाते रहते हैं, बोलते हैं मुझे तेरे बाप ने स्कॉर्पियो नहीं दी, और वैसे ही मेरे सास ससुर अपने बेटे को कुछ नहीं कहते, मुझ में ही कमियां निकालते हैं। देख बेटा, रही बात दामाद जी की, उनसे बात हम करेंगे, पर इस तरह तुझे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। अगर सास ससुर कुछ कह भी दे तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, और ऐसे घर छोड़ के नहीं आते। बैठकर तुझे अपने सास ससुर से बात करनी चाहिए थी। मम्मी, मैंने उन लोगों से बात करके देख लिया, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला। कम से कम मम्मी, आप तो मेरी बात समझो। अरे बेटा, अब हम लोग क्या समझे? हमने तो तेरी शादी धूमधाम से की है ना, अब आगे तेरा नसीब बेटा। अब क्या हमें यही दिन देखने को रह गए कि कब बेटी ससुराल छोड़ के मायके आके बैठ जाए, और फिर तेरे यहाँ भाई भाभी हमें ताना दे कि बेटी को लेके बैठी हुई है। मम्मी, क्या ये भैया का ही घर है, मेरा घर नहीं है? बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुझे कहा ना, शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। अगर तू यहाँ आ गई तो तेरी भाभी भी घर छोड़ के चली जाएगी। कोई भी माँ बाप, कोई भी भैया भाभी अपनी बहन को या अपनी बेटी को जिंदगी भर घर पे बिठा के नहीं रख सकते। तो अपना घर तो खराब कर ही रही है बेटा, साथ में तेरे भैया भाभी का भी घर खराब हो जाएगा, इसलिए तुझे अपने घर ही रहना पड़ेगा, अपने ससुराल। मम्मी, वो मेरा घर नहीं है। अब आप ही बताओ मम्मी, मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? बेटा, पहले तो ऐसे रो मत, सुख दुख एक जिंदगी का खेल है, किसी की जिंदगी में सुख है तो किसी की जिंदगी में दुख है, और तेरा ससुराल ही तेरा घर है। अगर तेरे सास ससुर या तेरा पति कुछ कह भी दे तो उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर घर की कहानी है, बहुओं को शुरू से सुनता ही आना पड़ रहा है, और ताने ही तो देते हैं ना तेरे ससुराल वाले, हाथ तो नहीं उठाते ना, मार पीट तो ना करते तेरे साथ। तो मम्मी, अब क्या मैं हाथ उठाने का वेट करूं? अरे बेटा, दहेज मांगना तो हर ससुराल वालों का काम है, देना नहीं देना वो मायके वालों के ऊपर है। लेन देन मायके और ससुराल वालों का होता है, और पिस्ती बेचारी लड़कियां है। बस बेटा, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। बेटा, परिवारों में ये छोटी मोटी बातें होती रहती है, अभी तेरी नई नई शादी हुई है इसलिए तुझे अजीब लग रहा है, कुछ दिन रहेगी तो अपना आदत पड़ जाएगी तेरी। बेटा, इतनी सी बात में घर छोड़ के मायके में आके बैठना अच्छी बात नहीं है। बेटा, ये गलत है। मम्मी, एक बार तो आप मेरी बात सुन लो। बस बेटा, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, जितना समझाना था तुझे उतना समझा चुकी हूँ मैं। अब तो अपना सामान उठा और अपने ससुराल वापस जा। मैं दामाद जी और तेरे ससुराल वालों से बात करूंगी, वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे, पर अभी तो अपने घर वापस जा। ठीक है मम्मी। मम्मी, अरे खुशी बेटा तू? मम्मी, अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, अब मैं उसको परमानेंट छोड़ के आ गई हूँ। तो फिर से आ गई अपना ससुराल छोड़ के? अब क्या किया तूने? मम्मी, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे उस घर में नहीं रहना है। अच्छा, इसका मतलब अब तुझे तेरे ससुराल में नहीं रहना, यही रहना है? हाँ मम्मी, अब उनका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे बेटा, हमने तुझे कहा था ना कि हम बात करेंगे तेरे ससुराल वालों से। बेटा, हर परिवार में ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। छोटी मोटी बातें मम्मी, मुझे रोज ताने
हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप कौन? क्या मेरी बात सीता जी से हो रही है? हाँ जी, मैं सीता बोल रही हूँ। मैं इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? कहाँ से? आपके पास के थाने से ही बोल रहा हूँ। थाने से? हाँ, बोलिए। मैं ये जानना चाहता था कि खुशी मिश्रा आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? मैम, मैंने आपको ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि आपको जल्दी से जल्दी आपके पास वाले सिटी हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। हॉस्पिटल? क्या हो गया सर? सब ठीक तो है ना? बात कुछ ऐसी है मैडम कि आपकी बेटी ने उसके ससुराल में आत्महत्या की कोशिश की है और वो सिटी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सीरियस है। आंटी जी, मैं खुशी की पड़ोसन हूँ।